गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपने 16.1 है प्रायिकता। इसमें पहला ही सूत्र है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये 11वीं क्लास का फॉर्मूला है। यदि इंटरसेक्शन का मान फाई हो पी ए इंटरसेक्शन बी, तब तो रहेगा उसका मान, प्रायिकता का मान तो आता है, इंटरसेक्शन का मान 0। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का मान हो फाई, रिक्त समुच्चय हो, दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकले, तो या परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, तो इसका मान तो रहेगा 0। तो अपने पास ये बचेगा, तो यूनियन का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। यदि कैसी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, या इंटरसेक्शन का मान फाई हो और प्रायिकता का मान 0 हो। तीसरा है पी ए बटे में बी, तो इसको बोलते हैं अपन सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता जिसमें एक ज्ञात है और एक अज्ञात है। एक आपको ज्ञात मिलेगा और एक अज्ञात मिलेगा, तो जो अज्ञात है उसकी प्रायिकता पूछेगा वो तो ऊपर रहेगा, और जो दिया हुआ है जो ज्ञात है वो नीचे रहेगा। तो पी ए बटे में बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और जो बटे में है उसकी प्रायिकता का दे देंगे अपन भाग, नीचे रहेगा पी बी। इसी प्रकार बी बटे में ए हो जाए, यहाँ तो ए बटे में बी था, यहाँ बी बटे में ए हो जाए, तो यहाँ बी की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, ए आपके ज्ञात है, तो ए तो नीचे आ जाएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर चला जाएगा। इसी तरह पी ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछे जिसमें एफ की प्रायिकता ज्ञात है, सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है, तो पी ए बटे में एफ, ये फॉर्मूला लग जाएगा, बटे में एफ है तो यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ हो जाएगा। लेकिन वही परस्पर अपवर्ती घटना हो गई, तो परस्पर अपवर्ती घटना है तो इंटरसेक्शन में इसका मान हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा, बाकी ये बच जाएगा पी ए बटे में एफ पी बी बटे में एफ। यहाँ तक का ये फॉर्मूला बच जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। इसके बाद अपना एग्जाम्पल है, पहला ही एग्जाम्पल है इसका। पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 1। इसमें कह रहा है कि पी ए का मान 6 बटे में 11, पी बी का मान मिल गया पी बी बराबर 5 बटे में 11, और यूनियन का मान मिल गया पी ए यूनियन बी। इसका मान दे रखा है आपको 7 बटे में 11, और आपसे पहले भी तो पूछ रहा है, इसका पहला ही दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करो। दूसरा कह रहा है पी ए बटे में बी का मान ज्ञात करो, और तीसरा कह रहा है पी बी बटे में ए का मान ज्ञात करो। 3 आपसे पूछा है, तो देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए यूनियन का मान आपके पास है, तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो। तो पहला वाला कर रहे हैं पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मान तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया पी ए यूनियन बी। इसमें मान रख देंगे, पी ए का मान अपने पास है 6 बटे में 11 प्लस 5 बटे में 11 माइनस 7 बटे में 11, तो इन दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे में 11 माइनस 7 बटे में 11, और 11 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएंगे 4, तो ये रहेगा 4 बटे में
11। तो ये पहले के आंसर आ गए। इंटरसेक्शन का मान अपने पास क्या आ गया, 4/11। तो बी ए इंटरसेक्शन बी का मान अपने पास आ गया। इसी प्रकार अपन दूसरा करेंगे, इसका सेकंड भाग। तो सेकंड कह रहा है A/B का मान ज्ञात है कीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखवाया था, P से गिवन प्रायिकता है P A/B बराबर हो जाएगा P, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो A इंटरसेक्शन B और बटे हो जाएगा PB, जो कि ज्ञात है। नीचे B है तो यहाँ भी B हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मान अपन ने निकाल लिया 4/11 और PB का मान आपको दे रखा है 5/11 और 11 से 11 कटेगा तो क्या रहेगा, 4/5 आ जाएगा। इसी तरह अपना तीसरा सवाल है। तीसरा पूछ रहा है अपने से B/A का मान। तो B/A बराबर रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो A इंटरसेक्शन B बटे हो जाएगा PA। तो इंटरसेक्शन का मान ये रहा 4/11 बटे में इसका मान आ जाएगा PA का मान 6/11 और 11 से 11 कटेगा तो 4/6 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि एक शिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न। तो दो प्रकार के प्रश्न है, एक तो सत्य और असत्य। यहाँ तो प्रकार आ जाएगा सत्य ओब्लिक असत्य। सारणी बनानी है इसकी। यहाँ तो दे देना, एक तो है सरल प्रश्न और एक है कठिन। दो प्रकार के प्रश्न है, सत्य और असत्य प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार एक है इसमें 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान। तो आसान या सरल 300 भी आगे दिया या आसान विशेष में आसान 300 और 200 है कठिन। तो 200 यहाँ गया कठिन। इसके बाद कह रहा है कि बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनका मान दे रखा है ये बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न 400 500 तो आसान और 400 सरल। तो 500 और 400 इनका टोटल कर रहे हैं अपन। इनका टोटल मैं यहाँ कर रहा हूँ, इनका टोटल यहाँ कर रहा हूँ और इनका टोटल यहाँ और इनका टोटल यहाँ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 800। इनका टोटल किया तो ये हो गए 600। इनका टोटल करेंगे तो 500। इनका टोटल किया तो 900 और यहाँ इनका इधर से भी टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 1400। इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो। और ये अपने आगे सत्य और असत्य प्रकार के तो 500 हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 900, आसान प्रश्न हो गए 800, कठिन प्रश्न है 600 और टोटल प्रश्न है 1400। तो 1400 का भाग देंगे प्रायिकता आ जाएगी। तो क्या पूछ रहा है देखो इसके अंदर, ये कह रहा है यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाए तो प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आसान होने की प्रायिकता इसको मैंने दे दिया ए से। तो आसान कितने प्रश्न है अपने पास, आसान प्रश्न है 800। तो टोटल 800 प्रश्न है आसान और टोटल हो गए 1400। तो 1400 का दीजिए इसमें भाग। तो काटेंगे तो 8/14 और काटेंगे तो यहाँ तो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 7। दूसरा कह रहा है इसमें आसान होने की प्रायिकता। तो पूछ रहा है यदि यह ज्ञात है कि प्रश्न बहुविकल्पीय है। तो प्रश्न कैसा है, बहुविकल्पीय है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हो गए अपने पास 900, इधर से 900 प्रश्न हो गए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होने की प्रायिकता ये ज्ञात है आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न होने की प्रायिकता ये हो जाएगा। इसको मैंने
मान लिया पीबी से, तो पीबी का मान हो गया, पीबी का मान क्या हो जाएगा 900 बटे में 1400, काटेंगे तो 9 बटे में 14, या इसको भी ये रहने दो 8 बटे में 14। अब देखिए इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी से प्रतिबंध है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है और ये ज्ञात है, इसकी पूछा और ये ज्ञात है, तो इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा। देखो अपने प्रश्न आपने एक तो ले लिया, पहले तो लिया आसान प्रश्न, तो ये तो हो गए अपने आसान प्रश्न इधर वाले, ये तो आसान है, और ये हो गए बहुविकल्पीय है, और ये हो गए बहुविकल्पीय। तो बताइए इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन से हैं भाई, आसान भी हो गए और बहुविकल्पीय। तो ऐसे प्रश्न कितने हैं 500 जो दोनों में आ रहे हैं, आसान भी हैं और कठिन भी हैं, ये आसान भी हैं और बहुविकल्पीय हैं, तो ये प्रश्न 500 है। तो इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ है दोनों का, तो ये हो गए 500, तो 500 बटे में 1400 काटेंगे तो 5 बटे में 14 ये हो जाएगा। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, जो ज्ञात है वो नीचे आएगा और जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये कह रहा है इसके अंदर कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इन संग्रह में से यादृच्छा चुना गया है, इस प्रश्न का आसान होने की प्रायिकता, आसान होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ए का मान आपसे पूछ रहा है, ये तो नीचे चला गया, और क्या ज्ञात है कि प्रश्न कैसा है बहुविकल्पीय है, तो ए बटे में बी का मान पूछ रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पीबी, तो मान दे देंगे इंटरसेक्शन का मान अपने पास आ गया 5 बटे में 14 और पीबी का मान अपने पास है 9 बटे में 14, तो काटेंगे 14 से 14 कटेगा तो 5 बटे 9, तो 5 बटे 9 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अपना तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और प्रत्येक में ए बटे में बी का मान आपसे पूछ रहा है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है। एग्जाम्पल 3, एक सिक्के को 3 बार उछालेगा तो कुल स्थितियां क्या हो जाएगी, देखो इसमें एच 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 टी एच टी एच 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 टी, एक टी लिया और 2 एच ली, अब 2 टी रखेंगे तो टी टी एच एच टी एच, 2 टी रखेंगे तो टी टी एच टी टी एच, तो दिया टी एच टी, अब एच पहले आ गया तो एच टी टी, ये स्थिति हो गई, और 3 टी तो टी टी टी, तो ये 8 स्थितियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कुल स्थितियां हो गई। अब पहला क्या कह रहा है, ये देखो पहला इसके अंदर, इसका पहला कह रहा है ए तीसरी उछाल पर चित्त आना, तो तीसरी उछाल पर चित्त आना, ये ए का मान आ गया, तो तीसरी उछाल पर चित्त आना, इसकी घटना क्या हो गई, तीसरी उछाल पे चित्त, और चित्त का मतलब होता है एच, तो एच कितने आ रहे देखो तीसरी उछाल पे, एक तो ये स्थिति हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये स्थितियां हो गई तीसरी उछाल पे, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो ये उतार देंगे एच 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 टी एच टी एच एच और टी टी एच। इसी प्रकार बी कह रहा है, इसमें बी कह रहा है पहली दोनों उछालों पर चित्त, तो पहली दोनों उछालों पे एच आना चाहिए, तो एक स्थिति तो ये हो गई, दोनों उछालों पे एच, पहली दोनों उछाल, एक स्थिति हो गई ये, 2 स्थितियां हैं, तो एक तो हो गई एच एच एच, एक हो गई अपने पास एच एच टी, ये 2 स्थितियां हैं, पहली दोनों उछालों पे चित्त आना, और ए बटे में बी का मान पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या हो घनिष्ठ आ गए, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो वो केवल एच एच एच, ये स्थिति हो गई। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता एक की प्रायिकता क्या हो गई,
1 2 3 4 स्थितियां हो गई और कुल स्थितियां कितनी है 8। तो पहले वाले की प्रायिकता आ गई 4/8। इसी तरह पीबी की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/8। इसमें स्थितियां हैं 2, टोटल है 8। इसी तरह इंटरसेक्शन की क्या हो गई ए इंटरसेक्शन बी की ये हो गई 1, तो 1/8। और ये मान पूछ रहा है इसमें पी a/b का, तो इसका मान हो जाएगा ए वाले को ऊपर आ जाएगा, सूत्र रख दो ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी। तो अपने पास मान आ जाएगा इंटरसेक्शन का तो 1/8 और पीबी का मान कितना निकाल रहे अपन ने 2/8। तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह दूसरा है इसका, दूसरा कह रहा है इसमें ए कम से कम 2 चित्त और अधिकतम 2 चित्त। तो जब कम से कम शब्द मिले या अधिक से अधिक शब्द मिले तो कम से कम शब्द मिलेगा तो अपन अधिक की ओर चलेंगे और अधिक से अधिक मिले तो अपन कम की ओर चलेंगे। जैसे पहला ये है ए कम से कम 2 चित्त, तो ए का मान क्या हो जाएगा कम से कम 2 चित्त, तो 2 चित्त थोड़े चाहिए कम से कम है, तो 2 चित्त और 3 चित्त, मैक्सिमम कितने चित्त आ रहे हैं अपने पास 3, तो अधिक की ओर चलेंगे अपन। तो 2 चित्त वाले लेने हैं, कम से कम शब्द लगा है तो अधिक की ओर चलेंगे, तो कम से कम 2 चित्त वाले देखो पहले तो एच टी एच एक स्थिति हो गई, टी एच एच एक ही हो गई, एच एच टी एक ही हो गई, तो कम से कम 2 चित्त हो गए। अब 3 चित्त वाले देखो एच एच एच, तो ये हो जाएगा कम से कम 2 चित्त आने की स्थितियां। और प्रायिकता भी निकाल लो, पीए की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो 4/8। इसी तरह बी देखो क्या कह रहा है इसमें, बी कह रहा है अधिकतम 2 चित्त, तो अधिकतम है 2 चित्त तो कम की ओर चलेंगे, तो 2 चित्त वाले भी लेने हैं, 1 चित्त वाले भी, और ऐसी भी स्थिति लेनी है जिसमें एक भी चित्त न हो। तो 2 चित्त वाले तो ये हो गए टी एच एच टी एच टी एच, ठीक, तो ये हो गए अपने अधिकतम 2 चित्त। अब 1 चित्त वाले देखो तो एच टी 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 एच टी और टी टी एच और टी टी, ये स्थिति हो गई अधिकतम 2 चित्त। तो 2 चित्त वाले भी लेने हैं, 1 चित्त वाला भी लेना है, और ऐसे भी स्थिति लेनी जिसमें एक भी चित्त नहीं हो, कम की ओर चलेंगे। अधिकतम शब्द आए या अधिक से अधिक शब्द मिले तो कम की ओर, और कम से कम शब्द मिले तो अधिक की ओर चलेंगे। अब इंटरसेक्शन का मान देखिए, इसकी प्रायिकता क्या हो गई पीबी की, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। और प्रायिकता निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या हो लिस्ट मिल गया, 2 एच वाले मिल गए, तो ये हो जाएगा एच एच टी एच एच और एच टी एच, 2 चित्त वाले आपके उपरिष्ट हो जाएंगे। तो इसका प्रायिकता निकाल लो ए ये तो आ गया इंटरसेक्शन का मान, प्रायिकता रहेगी 1 2 3, तो 3/8। मान किसका पूछ रहा है, वही a/b का मान पूछ रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पीबी, यहाँ मान रख देंगे, इंटरसेक्शन का मान अपने पास आ गया और पीबी का मान भी अपने पास आ गया, ये इसमें रख देंगे और अपने उसके उत्तर हो जाएंगे। ऐसे कैसे आपको तीसरा सवाल